हेलो बच्चों, आइए आज गति चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग न्यूमेरिकल्स की ओर बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स को सीखने से पहले हम लोग गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को मेमोराइज कर लेते हैं, जिसमें पहला सूत्र है ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। दूसरा सूत्र है वी बराबर यू प्लस ए टी। तीसरा सूत्र है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चौथा सूत्र है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। और पांचवा सूत्र है वी बराबर 2 पाई आर बटे टी, जो वृत्तीय गति में उपयोग होगा। यहाँ u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, t बराबर समय, s बराबर तय की गई दूरी या विस्थापन और a बराबर त्वरण है। साथ ही वृत्तीय गति के लिए यहाँ v चाल हो जाएगा, r त्रिज्या तथा t समयांतर होगा। आइए देखते हैं कुछ प्रश्न को। यहाँ एक प्रश्न दिया हुआ है कि यात्रा शुरू करने के समय कार का ओडोमीटर 200 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि कार के द्वारा तय की गई दूरी 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर यानी कि 400 किलोमीटर दिया हुआ है। दूरी तय करने में लगा हुआ कुल समय 8 घंटा है। तब कार की औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल बराबर हम लोग पढ़े हुए हैं कि तय की गई कुल दूरी बटे समयांतर या उस दूरी को तय करने में लगा हुआ समय। हमको दूरी प्राप्त है 400 किलोमीटर और समय हमको दिया हुआ है 8 घंटा। तो यह कट करके हो जाएगा 8 पंचा 40 यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करेंगे तो यह हो जाएगा 50 गुना 5/18। हम लोग किलोमीटर को प्रति घंटा में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 9 दूना 18, 25 दूना 50 यानी कि 25 में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 125/9 मीटर प्रति सेकंड। यह हो जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 0.9 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से हमको कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में 13.9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि उषा द्वारा तय की गई कुल दूरी 180 मीटर है और उषा द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन कितना होगा? तो कुल विस्थापन हो जाएगा 0, क्योंकि यह मान लीजिए कि एक तालाब है। उषा यहाँ ए बिंदु यहाँ से यहाँ तक आती है, तो एक बार जाने में और पुनः लौटकर आने में उसे
180 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, अर्थात उसका कुल दूरी हो जाएगा 180 मीटर, लेकिन उसका कुल विस्थापन हो जाएगा 0, क्योंकि उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है, तो यहाँ विस्थापन इसका 0 हो जाएगा। समयांतर दिया हुआ है 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। तब औसत चाल बराबर हम जानते हैं कि होता है तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। तो तय की गई कुल दूरी हमको प्राप्त है 180 मीटर, और उस दूरी को तय करने में लगा समय है 60 सेकेंड। तो कट करके कितना हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 6 3 जा 18, यानी कि 3 मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतर। तो कुल विस्थापन हमको प्राप्त है 0 मीटर और समय है 60 सेकेंड। तो इस तरह से अगर 60 से 0 में भाग देंगे तो यह हो जाएगा 0। उषा की औसत चाल बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड तथा औसत वेग बराबर 0 मीटर प्रति सेकंड। इस तरह से यह प्रश्न हमारा हल हो गया। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के लिए त्वरण ज्ञात करें। यहाँ दिया हुआ है कि राहुल विरामावस्था से साइकिल को चलाना शुरू करता है, अतः उसका प्रारंभिक वेग u 0 हो जाएगा और अंतिम वेग 6 मीटर प्रति सेकंड होगा। यहाँ अंतिम वेग भी 6 मीटर प्रति सेकंड है और उस वेग को प्राप्त करने में उसको 30 सेकंड का समय लगता है। तो समयांतर अर्थात t 30 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि त्वरण कितना हुआ। तो त्वरण की गणना करने के लिए हम लोग सूत्र पढ़े हुए हैं, a बराबर v माइनस u बटा t। तो v का मान हमको 6 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है और u यानी कि प्रारंभिक वेग 0 है, तो इसको इसमें से घटा लेंगे और समयांतर 30 सेकंड है, तो यह हो जाएगा 30। इसका कैलकुलेशन करें तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 बच जाएगा बटा 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका सिंपलाइजेशन करने पर यह हो जाएगा 6 एकम 6, 6 पंचे 30, अर्थात 1/5 मीटर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमको पहली स्थिति में त्वरण 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। अब पुनः दूसरी अवस्था में प्रारंभिक वेग u हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड, v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। चूंकि ब्रेक लगने के बाद यहाँ साइकिल का वेग घटकर 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो अंतिम वेग हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड और समयांतर यानी कि t हो जाएगा 5 सेकंड। तो सूत्र में हमको प्राप्त है, सूत्र हम जानते हैं कि a बराबर v माइनस
u बटे t होता है। v का मान 4 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त है और u का मान 6 मीटर दिया हुआ है, तो 4 - 6 बटे समय अंतर 5 सेकंड है। तो यह हो जाएगा 4 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा -2 बटे 5। मान आएगा 0.5 -0.4 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ माइनस मंदन को दर्शाता है, मंदन यानी कि रिटार्डेशन को दर्शाता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ है एक रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। मान लें कि त्वरण एक समान है, तो परिकलन कीजिए 1 में त्वरण, 2 में इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। अर्थात यहाँ हमको 2 चीज निकालना है। पहला तो त्वरण ज्ञात करना है और दूसरा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है। आइए देख लेते हैं कि इस प्रश्न में क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है u बराबर 0। चूंकि रेलगाड़ी विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग यानी कि u 0 हो जाएगा। v बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात वह अंतिम वेग, उसका अंतिम वेग 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस 72 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने में उसे 5 मिनट का समय लगती है। तो t बराबर हो जाएगा 5 मिनट। तो इसको आइए हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करने के लिए उसे 5/18 से गुना करते हैं। तो 72 गुना 5/18 यानी कि 18 से अगर 72 में भाग देंगे तो 18 चौके 72 यानी कि 4 हो गया और 4 को 5 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। समय 5 मिनट दिया हुआ है, चलिए इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 5 गुना 60 यानी कि 300 सेकंड। अब हमको ए ज्ञात करना है यानी कि त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण का सूत्र हमको पता है कि ए बराबर v - u बटे t। तो इस तरह से v का मान हम 20 मीटर प्रति सेकंड लेंगे, घटाओ u का मान 0 बटे समय अंतर यानी कि t 300 सेकंड। तो यह हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 20 में से 0 को घटाएंगे तो 20 होगा बटे 300 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20 से कम 20, यह हो जाएगा 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चूंकि त्वरण है तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब प्रश्न में पुनः कहता है कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, इसको हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। v स्क्वायर - u स्क्वायर बराबर 2s से भी निकाल सकते हैं या s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। v स्क्वायर - u स्क्वायर बराबर 2as। तो s बराबर हो जाएगा v स्क्वायर - u स्क्वायर, 2a को इधर लाएंगे तो बटे हो जाएगा 2a। v का मान हमको ज्ञात है 20 मीटर प्रति सेकंड, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस u का मान हमको प्राप्त है 0, तो 0 का स्क्वायर बटे 2 गुना a का मान हमको यहाँ 1/15 प्राप्त हुआ है, तो यह हो जाएगा 1/15। अब चलिए इसको कैलकुलेशन करते हैं।
20 का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 20 गुना 20 और 0 का स्क्वायर 0 बटा 2 एकम 2 इसके बटा 15। तो यह हो जाएगा 20 गुना 20 बटे 2 गुना 15। यह पलट जाता है, अगर भाग करते हैं तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है। तो काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, 2 से काटेंगे 20 को तो 10, और अब इसको गुना करें तो यह हो जाएगा 15 गुना 30। इस पे 2 शून्य बचा तो 2 शून्य यहाँ रख देंगे। इतना मीटर हुआ। अब मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लेते हैं, तो 1000 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 3 किलोमीटर। तो इस तरह से हमको रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात हो जाती है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करती है। ज्ञात करें 1 में त्वरण, 2 में उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी। यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। यहाँ दिया गया है कि u बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ देखिए प्रारंभिक वेग जो है वह 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर लेंगे तो 18 कट जाएगा, हो जाएगा 5, 5 एकम 5 यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड इसका प्रारंभिक वेग हुआ। अंतिम वेग भी बराबर हमको दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बराबर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए पुनः इसको 5/18 से गुना करेंगे तो 18 दूना 36 और 2 और 5 को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 10। तो इस तरह से अंतिम वेग भी बराबर हमको 10 मीटर प्रति सेकंड प्राप्त हो जाता है। और समयांतर t 5 सेकंड दिया हुआ है। तो हमको निकालना है त्वरण। त्वरण बराबर हम जानते हैं कि होता है a बराबर v माइनस u बटा t। a बराबर v माइनस u बटा t। तो चलिए सबका मान बैठाते हैं। यहाँ v का मान हमको 10 है, 10, u का मान 5 है तो 5 बटा t का मान 5 है। 10 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 5, यह हो जाएगा 5 और 5 को काटेंगे तो इसका मान होगा 1। तो इस तरह से हमको त्वरण प्राप्त हो जाता है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हमको इसका दूरी ज्ञात करने के लिए हम सूत्र जानते हैं कि s बराबर होता है, यहाँ लिखिए पुनः, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u का मान हमको दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ करेंगे 5 गुना t का मान हमको दिया हुआ है 5 सेकंड प्लस 1/2। a का मान हमको अभी तुरंत निकला है 1, तो गुना 1 और t का मान 5 का स्क्वायर यानी कि 5 पर पावर 2। 5 और 5 को गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 25 प्लस 1/2। 1 को गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 5 का फिर गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 25। 2 से भाग करेंगे 25 में तो यह हो जाएगा 12.5 मीटर। इस तरह से दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 12
37.5। अतः कार का त्वरण बराबर प्राप्त हुआ हमको 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा तय की गई कुल दूरी हमको यहाँ प्राप्त है 37.5 मीटर और यही इसका होगा आंसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में, यानी कि यहाँ मंदन हो रहा है, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। यहाँ दिया गया है कि A बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि गाड़ी पर ब्रेक जब लगता है तो उसमें 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण या इसको मंदन कहेंगे यहाँ, चूंकि वेग घट रहा है, 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न होता है। तो A बराबर हो जाएगा -6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और समय हमको दिया हुआ है 2 सेकंड, तो T बराबर 2 सेकंड और अंतिम वेग यानी कि ब्रेक लगने के बाद कार जो है वह रुक जाती है, तो रुक जाती है तो अंतिम वेग हो गया 0, तो V बराबर हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमको U की आवश्यकता होगी, तो चलिए U को निकाल लेते हैं। तो U निकालने के लिए हमको सूत्र दिया हुआ है V बराबर U प्लस AT। अब V का मान हमको प्राप्त है 0 बराबर U प्लस A का मान है -6 गुना T का मान हमको दिया हुआ है 2। तो इस तरह से देखते हैं कि 0 बराबर U, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा गुना, तो 6 दूना 12 -12। तो इस तरह से हमको U बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा +12, यह मीटर प्रति सेकंड। S बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो U का मान हमको यहाँ प्राप्त हुआ है 12 गुना T का मान हमको दिया हुआ है 2 सेकंड, तो 2 जोड़ 1/2 गुना A का मान हमको प्राप्त है -6 गुना T का मान दिया हुआ है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से देखते हैं कि इसको अगर गुना करें तो 12 दूना यह 24 हो जाएगा प्लस 1/2 गुना -6, इसको करेंगे 2 दूना 4, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यह 4, इसको अगर काटेंगे तो इसको 2 होगा, इसको गुना कीजिए तो 6 दूना 12, यानी कि इसका हो जाएगा -12। 24 में से यह 12 घट जाएगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा 12। तो इस तरह से हमको कार द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात हो जाती है। अतः कार द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर 12 मीटर, यही उसका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।